Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of sentence improvement or phrase replacement. All these sentences have been taken from your previous year question papers. So you have to pay due attention to each and every sentence here so that you may be well versed in attempting or detecting the errors in any way. किसी भी तरीके से क्यों ना आ जाए, आप उसको आसानी से जब अटेम्प्ट कर पाएंगे, इसका मतलब आप उसमें परफेक्ट हो गए हैं। तो हमें क्या करना है, एक एक पॉइंट को बारीकी से जज करते हुए चलना है, समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पर जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर आपको ब्लैंक्स दिए जाते हैं या एरर्स दिए जाते हैं, वो मुख्यतः ग्रामर के तो होते ही होते हैं, कई बार वोकैब से रिलेटेड भी होते हैं, क्लोज टेस्ट टाइप के भी होते हैं। तो हमें इनको थोड़ा सा जज करने की आदत डाल लेनी चाहिए। तो ये जो सेट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कौन सा सेट है आपका? 17th सेट। इसमें देखते हैं आज उसने क्या दिया है। मोहन अननोइंगली ऑल्टर्ड सॉल्ट इंस्टेड ऑफ शुगर टू द डिजर्ट मेकिंग इट्स टेस्ट टेरेबल। अब ये कब आया था आपका? एसएससी एमटीएस में आया था 5/9/2023 को बेटे। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपको ये चीज़ें भी हेल्प करेंगी कि ये कब दिया गया था और कौन सी शिफ्ट में आया था, उसके बाद ये कहाँ कहाँ देखने को मिला, और इस प्रकार के से क्या होगा, आपकी एक अच्छी स्ट्रेटजी तैयार हो जाएगी। अब यहां देखेंगे, मोहन ने अननोइंगली मतलब अनजाने में, ना चाहते हुए क्या किया बेटा? ऑल्टर। अब ऑल्टर का मतलब क्या होता है? ऑल्टर का मतलब होता है टू चेंज। ठीक है, चेंज यानी बदलना। कई बार आप क्या कहते हैं, इफ देयर इज एनी ऑल्ट्रेशन इन द प्रोग्राम प्लीज डू इन्फॉर्म मी वेल इन एडवांस। अगर कार्यक्रम के अंदर किसी प्रकार का कोई भी फेरबदल होता है, बदलाव होता है, तो मुझे पहले ही बता देना। वहां पर क्या बोला आपने? ऑल्टर। तो ऑल्टर तो आ नहीं सकता। अब हमें देखना है यहाँ पर आगे क्या कहता है। सॉल्ट, उसने नमक डाल दिया अनजाने में, बाय मिस्टेक, इंस्टेड ऑफ शुगर। क्या डालना क्या था? शुगर डालना था, और डाल दिया क्या? नमक। टू द डिजर्ट मेकिंग इट्स टेस्ट टेरेबल। ठीक है। अब डिजर्ट क्या होता है? कोई भी भोजन लेते हो, भोजन के बाद जो फलाहार या मीठा वीठा खाया जाता है, उस स्वीट कोर्स के लिए क्या यूज किया जाता है? डिजर्ट का प्रयोग किया जाता है। एनी स्वीट फूड और स्वीट कोर्स ऑफ फूड ईटन एट द एंड ऑफ अ मील, दैट इज नोन एज डिजर्ट। अब ये एडिड हमारा हो सकता है एडिड शुगर इंस्टेड ऑफ, सॉरी, एडिड सॉल्ट इंस्टेड ऑफ शुगर, तो ये हो सकता है हमारा। दूसरा क्या कहता है बेटे? एंग्विश्ड। एंग्विश का प्रयोग कहां पर करते हैं? जो मानसिक पीड़ा होती है, ठीक है, सीवियर पेन, स्पेशली मेंटल सफरिंग, और यू कैन से अनहैप्पीनेस, उस चीज के लिए, उस कंडीशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एंग्विश्ड। एंग्विश्ड तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे एम्पलीफाइड। आपके जो ये स्पीकर्स वगैरह होते हैं, रिकॉर्डर्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर एम्पलीफायर्स वगैरह लगाए जाते हैं। जब आप किसी चीज की स्पीड को, इंटेंसिटी को, स्ट्रेंथ को, खास तौर पे क्या, साउंड की, उसे बढ़ाना चाहते हो, तो वहां पर यूज करते हो। तो एम्पलीफाइड तो ये बढ़ाने वाली सेंस में, वो भी क्या, साउंड वगैरह, तो ये गलत हो जाएगा। एब्रिज्ड, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों की जो डिक्शनरी वगैरह आती है, उसमें कई बार बोला जाता है एब्रिज्ड ग्रामर। एब्रिज्ड ग्रामर या एब्रिज्ड डिक्शनरी, वो बोला जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, कोई बुक है, कोई प्ले है, उसको छोटा कर दिया गया है, संक्षिप्त में लिखा गया है, मेन चीजों को शामिल किया गया है, फालतू के पार्ट्स को छोड़ दिया गया है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? एब्रिज्ड। कंसाइज भी बोल देते हैं, जो छोटे के लिए होता है, और प्रिसाइज बोल देते हैं, जो टू द पॉइंट बात करता है उसके लिए। तो एब्रिज्ड क्या होता है? छोटे के लिए, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा? एडिट। नेक्स्ट बेटे, नो सुनर डिड ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन देन ही लेफ्ट फॉर हिज क्रिकेट ट्रेनिंग सेंटर। अब यहां पर एक चीज देखेंगे प्लीज, यहां पर उसने क्या लिखा? नो सुनर। नो सुनर हमारा एक एडवर्बियल फ्रेज है, नेगेटिव। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, नो डाउट। क्यों लगाएंगे? इस कारण से लगाएंगे क्योंकि यहां पर एक टर्म आती है इन्वर्जन। इन्वर्जन अप्लाई करना होता है हमें। ठीक है, अब यहां इन्वर्जन अप्लाई करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को कहां कर रखेंगे? सब्जेक्ट के पहले। तो सब्जेक्ट के पहले डिड आ गया, तो डिड अगर यहां आया तो आगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। इसने तो फिनिश्ड लिखा है, इसका मतलब है नो इंप्रूवमेंट तो हो नहीं सकता, और इसने नो इंप्रूवमेंट दे भी नहीं रखा, यानी चेंज होगा ही होगा ये तो। अब यहां पर डिड ही फिनिश, हमारा ए ऑप्शन आ सकता है। देन ही फिनिश्ड, बेटे ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। देन कहां दे रखा है? देन तो आगे दे रखा है।
देन ही डिड फिनिश्ड, डिड के साथ फिर से फिनिश्ड लिख दिया, गलत हो गया। हैड आया, हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, ये भी गलत हो गया। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे, द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इज सीरियसली वरीड अबाउट द वार्निंग टू civic health posed by the polluted waters of the यमुना। अब यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, यहाँ पर जो दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन है उसने क्या किया है बेटे, उसने एक सीरियसली, वो बहुत ही सीरियस है, सीरियसली वरीड है, बड़ा ही कंसर्न्ड है, चिंतित है वो किस चीज को लेकर, द वार्निंग। वार्निंग यहाँ पर क्या किस सेंस में आया है कि वो एक हमारे लिए चुनौती बनी हुई है, ठीक है। अब इसने नो इम्प्रूवमेंट तो दे नहीं रखा, इसका मतलब चेंज तो करना है, इसका मीनिंग नहीं रखना है हमें, ठीक है। अब इसका मीनिंग किस में आएगा वो भी देखेंगे। आगे क्या कहता है, टू सिविक हेल्थ पोज्ड बाय द पोल्यूटेड वाटर्स ऑफ द यमुना। बेटे यमुना नदी का जो पानी दूषित हुआ है उसकी उसकी बात कर रहा है, और उसने क्या किया है, वो कनेक्टेड किससे है, जो हमारा शहर है उसकी लाइफ है उससे उससे रिलेटेड है, तो उसको उसने पूरी तरह से सिविक हेल्थ को पोल्यूट कर दिया है। अब वहां पर हमें क्या लिखना है उसे देखेंगे। पहला आया बेटा अपेरिल। पेरिल वैसे क्या होता है, डेंजर। अब ये डेंजर तो है, लेकिन यहाँ पर इसका प्रयोग अलग तरीके से यूज किया जाता है, सीरियस डेंजर वाली सेंस में, जबकि हमें यहाँ क्या चाहिए, एक चुनौती के रूप में चाहिए। यहाँ पर चैलेंज आ सकता था, यहाँ पर थ्रेट आ सकता है, तो बेटे ये तो गलत हो जाएगा। द नोटिस, बेटे सूचना, ये तो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। प्लेग, बेटे प्लेग के कई अर्थ होते हैं। प्लेग एक तो आपकी बीमारी होती है, ठीक है, और जब आप किसी चीज व्यवस्था को पूरी तरह से बंद कर देते हो वहां पर भी प्लेग का प्रयोग किया जाता है। तो ये ट्रबल के लिए भी होता है, एपिडेमिक के रूप में भी यूज किया जाता है, ये तो गलत हो जाएगा। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है जिसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं। So an infectious disease that kills a lot of people, that is known as plague epidemic। और कई बार क्या था, पूरी तरह से किसी चीज की व्यवस्था को ठप कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, वो ये गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा, द थ्रेट। थ्रेट का मतलब है चुनौती बना हुआ है, वो एक चैलेंज बना हुआ है, ये नहीं होता तो हम किसी और के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट बेटे, द फूड वॉज टू सॉल्टी, ईट दिस मॉर्निंग। अब यहां पर एक चीज होती है, जो ये टू होता है इसका कॉम्बिनेशन देखना होता है, ये किसके साथ आएगा, ध्यान देंगे। यहां पर आया टू, टू के बाद आया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद यहां पर टू इन्फिनेटिव लगाना होता है, टू ईट, ये हो सकता था। इसको अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो हम लिख देंगे द फूड वॉज सो सॉल्टी दैट वी कुड नॉट ईट इट, ठीक है, इतना नमकीन था कि हम उसे खा नहीं सके, ये आ जाएगा। अगर इसको दो भागों में बांटते हो तो इसके टुकड़े हो जाएंगे, द फूड वॉज वेरी सॉल्टी, वी कुड नॉट ईट इट दिस मॉर्निंग, ये बन जाएगा। लेकिन इसने तो टू रखा है, टू का कॉम्बिनेशन किसके साथ आएगा, या तो टू के साथ आएगा, और अगर नाउन लगाना है तो फॉर के साथ आएगा। अब यहां पर ईटिंग गलत हो गया, एट बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, टू एट, टू के साथ सेकंड फॉर्म आती नहीं है, क्या आ जाएगा, टू ईट दिस मॉर्निंग। और जो ये टू टू है बेटे, यहां पर कहीं नोट नहीं आया, नोट ना आने के बावजूद भी ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, इतना सॉल्टी था कि खाया नहीं जा सका, उस संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है यू आर ऑलवेज ट्राई विद जंप ओवर द वॉल। अब यहां पर देखेंगे बेटा, यू आर ऑलवेज, अब यहां पर बेटे यू हमारा सब्जेक्ट है, आर इसका हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि मेन वर्ब आगे दे रखा है, ऑलवेज एक एडवर्ब है। अब जब यहां पर ये बी का रूप आ जाता है, बी के रूप के साथ दो ही चीजें लगती हैं, या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कब लगाया जाता है बेटे, जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है, या फिर क्या आएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी V1 ING, ये कब लगाया जाता है, जब कॉन्टिन्यूटी को दिखाया जाता है। अब हमें देखना है क्या ये पैसिव वॉइस है, यू आर ऑलवेज ट्राइड, आपको ट्राई किया जाता है, सेंस गलत हो जाएगी, यानी पैसिव तो आएगा नहीं, तो V1 ING आएगा। ट्राइंग इन जंपिंग हो सकता है, ट्राई गलत हो गया, ट्राइंग टू जंप हो सकता है, ट्राइड विद गलत हो गया। अब हमारे पास दो शब्द आए हैं, दो ऑप्शंस आए हैं, एक आया है ए, एक आया है सी। अब ट्राई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा, टू इन्फिनेटिव लगाते हैं। अब टू इन्फिनेटिव लगाते हैं तो बेटा टू जंप आएगा, ना कि इन जंपिंग आएगा। हम किस पर चले जाएंगे, सी ऑप्शन के ऊपर। नेक्स्ट है आपका, टू प्रिपेयरिंग द वाइन फॉर प्लांट इट शुड बी
कट बैक टू 2 feet और सो। अब यहां पर देखेंगे बेटा, टू प्रिपेयरिंग द, अब टू के साथ हम यहां पर किसका प्रयोग कर रहे हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का, प्रेजेंट पार्टिसिपल का, यहीं पे गड़बड़ हो गई। अब इसके साथ क्या लगाना चाहिए, टू के साथ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। अब फर्स्ट फॉर्म आएगा तो वो हमें देखना है। टू के साथ यहाँ प्रिपेयर्स आया, प्रिपेयर्स एलिमिनेट हो जाएगा, प्रिपेयर आ सकता है, प्रिपेयर्ड गलत हो जाएगा। जो एलिमिनेट हो गए उनको पूरे को हटा दीजिए। दूसरी बात, ए वाइन इन प्लांटिंग, आगे क्या आया, आगे दिया गया है प्रिपेयर द वाइन फॉर प्लांटिंग। अब बेटे इन प्लांटिंग नहीं आएगा, फॉर प्लांटिंग आना चाहिए, तो हम किस पर आ जाएंगे, डी सेक्शन पे आ जाएंगे। टू प्रिपेयर द वाइन फॉर प्लांटिंग इट शुड बी कट बैक टू 2 feet और सो, ये बन जाएगा। नेक्स्ट आपका 7th सेंटेंस, दे आर सेल दियर कंपनीज प्रोडक्ट्स टू पीपल। अब बेटे यहां पर एक चीज देखेंगे, थोड़ी देर पहले भी बात आई थी कि जब कभी भी आपका इज़-एम-आर वगैरह आता है तो उसी हिसाब से हमें उसके साथ चीजें जोड़नी पड़ती हैं। अब यहां पर आया दे हमारा प्लूरल है, प्लूरल है तो यहां पर प्लूरल वर्ब आएगा। इज हमारा गलत हो गया, वॉज हमारा गलत हो गया, दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। अब आर आया, यहां तक दोनों सेम है। सेल, सेल तो आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि बी का रूप आता है बेटे, तो अगर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वो क्या होगा, पैसिव वॉइस में होगा। और बी के साथ अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे तो वो किस में होती है, कॉन्टिन्यूटी में होती है। अब दे आर सोल्ड, उन लोगों को बेचा जाता है, सेंस गलत हो जाएगी तो ये कट जाएगा, हम क्या लगाएंगे, V1 ING, सेल कट जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया, क्या आ जाएगा, दे आर सेलिंग देयर कंपनीज प्रोडक्ट्स टू पीपल, वेरी सिंपल। और ये नीचे वाले कटने की वजह क्या थी, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर वर्ब्स थी, इसलिए हमने एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट है बेटे, द कंडक्टर सेड दैट इट वाज द वर्स्ट क्वेक ही एवर न्यू। अब यहां पर एक चीज देखेंगे, उसने किसका प्रयोग किया है, कंडक्टर ने क्या कहा कि ये क्या था, वर्स्ट क्वेक था, ये जो अर्थक्वेक अकर हुआ है ये से बुरा था। अब बेटे बैड, इल और इविल, इनकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, वर्स। वर्स का प्रयोग तो जब करते ना जब किसी और के साथ कंपैरिजन किया गया होता, इसका मतलब वर्स तो आएगा नहीं, वर्स नहीं आएगा तो इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री आएगी। तो बेटे मोर बैड तो होता ही नहीं। मोर बैड का प्रयोग तो जब करते जब दो एडजेक्टिव्स की तुलना की गई होती, एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की गई होती तो मोर बैड का प्रयोग कर सकते थे। बैड आएगा नहीं, नो रेक्टिफिकेशन हो नहीं सकता, क्या आ जाएगा, worst, the worst quake he ever knew. Next बेटे, virtual reality is the creation of a virtual environment presented to our senses in such a way that we experience it as if we were really there. अब इसको देखेंगे, virtual reality is the creation of a virtual environment, ठीक है, प्रेजेंटेड टू। अब यहां पर जो इसने लिखा है प्रेजेंटेड टू, क्या ये वास्तव में सही है, सही है तो कैसे है, अब उसको देखेंगे। बेटे प्रेजेंटिंग टू आवर सेंसेस, ये तो गलत हो जाएगा, कर रही है। प्रेजेंटेड टू का मतलब क्या है, वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी क्रिएशन है किसकी, वर्चुअल एनवायरनमेंट की, जो प्रेजेंट की गई है हमारी सेंसेस को इस तरीके से कि वी एक्सपीरियंस इट एज इफ वी वर रियली देयर, ऐसा लगता है हमें। जैसे आजकल आपने देखा होगा कुछ ऐसे म्यूजियम्स बनाए गए हैं जहां पर वर्चुअल इफेक्ट के माध्यम से आपको डायनासोर वगैरह दिखा दिया जाता है, आपको जंगल में उतार दिया जाता है, आपके वाइल्ड एनिमल्स आपके आजू बाजू दिखा दिए जाते हैं, तो ये वैसा है। अब यहाँ पर ये पैसिव सेंस में आएगा तो प्रेजेंटेड आना चाहिए, प्रेजेंटिंग इन गलत हो गया, प्रेजेंट आ नहीं सकता, तो ये क्या आ जाएगा, नो सब्सटीट्यूशन और नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, यानी द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट है बेटे, यू आर द ब्यूटीफुल वुमन आई हैव एवर सीन। अब यहां पर देखेंगे, द ब्यूटीफुल वुमन तो जब लगाया जाता जब हम पर्टिकुलर की बात करते, ठीक है। दूसरी बात, नो रेक्टिफिकेशन नीडेड तो गलत हो जाएगा। मोर ब्यूटीफुल का प्रयोग जब करते जब देन लगाकर किसी के साथ कंपेयर किया जाता, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ब्यूटी, ब्यूटी तो हमारा क्या होता है, नाउन होता है, ये गलत हो जाएगा। हमें यहाँ क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, किसके लिए आया, यू के लिए आया, उस वुमन के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा,
यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन आई हैव एवर सीन। आप सबसे ज्यादा खूबसूरत महिला हैं जो मुझे आज तक मिली है, जिसको मैंने आज तक देखा है। ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में इसी प्रकार के किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं और उसके ऊपर गहराई से स्टडी करते हैं, डिस्कशन करते हैं। जिस तरीके से आप मेरे पास अपने क्वेश्चंस भेजते हो, इसी तरीके से भेजते रहिए। कोशिश की जा रही है कि आपको समय रहते जवाब दिया जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।